प्राचीन काल, जब न समय था, न दिशा, न आकाश, हर ओर सिर्फ असीम शून्य का साम्राज्य था। उस अनंत निस्तब्धता में कोई गति नहीं थी, कोई जीवन नहीं था, न सृष्टि थी, न प्राणी, न देवता। सृजन की शुरुआत अभी होनी बाकी थी, लेकिन उस मौन शून्य में एक अनोखी ऊर्जा धीरे धीरे जाग रही थी। एक ऐसी शक्ति जो न आदि थी, न अंत, जो स्वयं में संपूर्ण थी। वही शक्ति आगे चलकर महादेव, भोलेनाथ, नटराज, महाकाल यानी भगवान शिव बनी। शून्य के बीच अचानक एक दिव्य प्रकाश फूटा। वो प्रकाश इतना तीव्र था कि ब्रह्मांड के ना होने पर भी उसकी चमक हर दिशा में फैल गई। उसी प्रकाश से प्रकट हुई एक तेजस्वी, अग्नि सी दमकती हुई अनादि ज्वाला, जिसे आज हम ज्योतिर्लिंग के रूप में जानते हैं। उस ज्योतिर्लिंग से धीरे धीरे एक दिव्य आकृति उभरने लगी। मस्तक पर चंद्रमा, गले में सर्प, शरीर पर भस्म, जटाओं में गंगा, त्रिनेत्र में ब्रह्मांड की ज्वाला। यही थे भोले बाबा, आद्य देव, आदि शक्ति के स्रोत, सृष्टि के पहले देव, महादेव शिव। शिव न पैदा हुए थे, न किसी ने उन्हें जन्म दिया। वे स्वयंभू हैं, स्वयं प्रकाशित, स्वयं प्रकट। समय बीतता गया और फिर सृष्टि के अन्य दो स्तंभ प्रकट हुए, पहले ब्रह्मा, फिर विष्णु। दोनों ने अपने कर्तव्यों को समझा। ब्रह्मा को सृष्टि रचना करनी थी, विष्णु को उसका पालन करना था, लेकिन दोनों एक बात को लेकर उलझन में थे। सबसे पहले कौन है, सबसे महान कौन है? इसी प्रश्न में दोनों के बीच वाद विवाद होने लगा। वो विवाद इतना बढ़ा कि एक दिन ब्रह्मांड में एक तेज गर्जना हुई। पूरा सृष्टिलोक कांप उठा। एक विशाल अग्निस्तंभ उनके सामने प्रकट हुआ। वो न ऊपर दिखता था, न नीचे, बस अनंत प्रकाश, अनंत शक्ति। वही था भोले बाबा का अनंत ज्योतिर्लिंग स्वरूप। ब्रह्मा और विष्णु उस ज्योति को देखकर दंग रह गए। विष्णु बोले, मैं नीचे जाकर इसका अंत खोजता हूं। ब्रह्मा ने कहा, मैं ऊपर जाकर इसकी शुरुआत खोजता हूं। विष्णु वराह रूप धारण कर नीचे गए। ब्रह्मा हंस रूप लेकर ऊपर उड़ते चले गए। हजारों वर्षों तक खोजने पर भी न शुरुआत मिली, न अंत। थककर विष्णु लौट आए और बोले, ये अनंत है, ये कोई साधारण शक्ति नहीं, ये स्वयं सृष्टि का मूल है। पर ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया, मैंने ऊपर शुरुआत देख ली। तभी अग्निस्तंभ फटा और उसमें से प्रकट हुए भोले बाबा, स्वयं शिव। शिव ने शांत स्वर में कहा, विष्णु सत्यवादी हैं, इसलिए उन्हें लोक पालन का कार्य मिलेगा। ब्रह्मा ने असत्य कहा है, इसलिए इनके पूजा का विधान नहीं होगा। उसी क्षण ब्रह्मा का अभिमान टूट गया और दोनों देवता शिव के चरणों में झुक गए। यही वो क्षण था जब पहली बार शिव ने अपना दिव्य रूप दिखाया। त्रिनेत्र में ब्रह्मांड, जटाओं में नदियां, गले में काल और माथे पर अनंत शांति। फिर शिव ने ब्रह्मा और विष्णु से कहा, मैं ना आदि हूं ना अंत, मैं वो हूं जो सृष्टि शुरू होने से पहले था और सबके अंत के बाद भी रहूंगा। पर उनका हृदय था निर्दोष, सरल, दयालु, इसीलिए उन्हें भोलेनाथ कहा गया। कितनी भी छोटी बात क्यों ना हो, शिव तुरंत प्रसन्न होकर वरदान दे देते हैं, कभी राक्षसों को भी। लेकिन इनकी ये सरलता ही ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखती है। शिव के प्रकट होने के बाद भी सृष्टि पूर्ण नहीं थी। तभी दिव्य ऊर्जा का दूसरा रूप प्रकट हुआ, आदि शक्ति। जब शिव और शक्ति का मिलन हुआ, तभी ब्रह्मांड में गति आई, जीवन का संचार हुआ और सृष्टि पूरी तरह प्रारंभ हुई। शिव बिना शक्ति अधूरे थे और शक्ति बिना शिव, दोनों मिलकर बने अर्धनारीश्वर। यही है वो पल जिसने समूचे ब्रह्मांड को रूप दिया। समापन। इस प्रकार भगवान शिव का जन्म किसी माता पिता से नहीं हुआ। वे अनादि, अनंत, अव्यक्त, स्वयंभू हैं। वे सृष्टि से पहले भी थे, सृष्टि के बाद भी रहेंगे। उनके नटराज रूप में सृष्टि नृत्य करती है, उनके महाकाल रूप में काल भी थरथराता है और उनके भोले रूप में भक्तों को सहज कृपा मिलती है। वे ही हैं भोले बाबा, सबके रक्षक, सृष्टि के मूल, अनंत ज्योति के स्वामी भगवान शिव।